तो आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं द स्टॉक प्रेम चैनल में। जैसे कि हमने पिछले 2-3 एग्जाम्पल देखे हैं टीसीएस के, फिर एक और एग्जाम्पल देखा हमने, और हमने बात की कि कैसे आप डेटा सर्च कर सकते बेसिकली और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, और जिसके मालिक है मुकेश अंबानी, जो इंडिया वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। ये कंपनी क्या क्या करती है और कहाँ कहाँ इनका बिजनेस है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमने, जैसे पिछली बार भी हमने ट्राई किया था कि कैसे हमें डेटा सर्च करना है और किसी कंपनी के बारे में कैसे जानना है कि वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम रिलायंस शेयर एनएससी पे सर्च करते हैं। उसका चार्ट पैटर्न हमारे सामने आ गया है। आज मार्केट लाइव है, तो अभी आज 1.27% गिरा हुआ है। इसको हम 6 महीने देखते हैं तो कितना 33% का रिटर्न दिया है। एक साल में कितना रिटर्न दिया है? 27% का। 5 साल में कितना दिया है? 396% का रिटर्न दिया है। यानी इसका चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में जा रहा है। फिर मैक्सिमम हम देखते हैं तो कितना 4700, यानी आप समझ सकते हैं अगर आपने यहाँ 1 लाख रुपए लगाया होगा तो आज वो पैसा आपका 47 लाख के बराबर हो गया होगा। इसमें बोनस स्प्लिट वो सब छोड़ के डिविडेंड वगैरह वो सब एक्स्ट्रा होता है। तो हम चार्ट पैटर्न से ये पता कर सकते हैं कि बेसिकली इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है, शानदार है और अप ट्रेंड में, यानी वो ग्रीन भी है और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल तो क्लियर हो गया कि हाँ, हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। रिलायंस बैलेंस शीट, हम जैसे कि हमने टाइप किया था, मनी कंट्रोल की वेबसाइट खुलेगी। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट खुल गई। इसमें आप हमें, जैसे मैंने बताया था कि बैलेंस शीट कैसे चेक करते हैं, तो हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं। तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका रिजर्व एंड सरप्लस 4,68,000 करोड़ है, जो पिछले टाइम कितना था? पिछले साल 3,84,875 लाख करोड़ बेसिकली। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पास कितना बड़ा रिजर्व है। मतलब ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास सबसे बड़ा रिजर्व पड़ा है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है कंपनी के पास, तो आप देख सकते हैं 1,60,598 करोड़ का बोरोइंग है बेसिकली। तो ये बोरोइंग वैसे यहाँ कम थी और यहाँ बड़ी थी, फिर वहाँ से वापस कम हुई क्योंकि बहुत सी कंपनियों जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट सब ने इस बार इन्वेस्ट किया है। तो ये इस पर बोरोइंग तो है, बट ये बोरोइंग हमारे लिए वरी की बात नहीं है, क्योंकि जैसे हमें नेक्स्ट इसका वो देखना है फंडामेंटल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 5,05,73 करोड़। तो कंपनी के पास कैश थोड़ा डिक्रीज हुआ है, बट जो रिजर्व पड़ा है ना, ये रिजर्व जो है 4,00,000 कितना 68,038 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि ये बोरोइंग को ये कवर कर सकता है। ये बहुत ही जल्द इन्होंने बोला था कि हम डेट फ्री करने वाले हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है, बट ये यहाँ पे डेट फ्री नहीं दिख रहा है, तो वो बहुत ही जल्द डेट फ्री करने की बात कर रहे हैं। ये हो गई हमारी इसकी बैलेंस शीट। फिर हम जाते हैं एनएससी पे। एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं और फिर इसका चेक करते हैं कि ये डेटा क्या है, कितने इसके वो है गिरवी रखे हुए हैं, कितने प्रमोटर के पास है, क्या प्रॉफिट वगैरह हुआ है। तो एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं हम। जैसे कि आज ये मार्केट लाइव चल रहा है, प्रीवियस क्लोज इतना था, ओपन इतना हुआ, आज हाई भी इतना, मतलब ओपन और हाई दोनों सेम ही लेवल पे हुआ। फिर इसका फेस वैल्यू अभी भी 10 है, ये कभी भी स्प्लिट हो सकता है, मतलब 5 का स्प्लिट हो सकता है या 10/1 यानी 10 का स्प्लिट हो सकता है। फिर इसका 52 वीक हाई कितना 2751 19 अक्टूबर में रिसेंटली अभी लास्ट वीक में इसका 52 वीक हाई गया था। तो ये हम देख सकते हैं। फिर कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके हम देख सकते हैं इसका अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया, तो वो लगभग कितना बड़ा है क्वार्टरली 8,59,500 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। इन लैक्स वो 9,22,800 करोड़। ईयरली लगभग 43% इसका प्रॉफिट बढ़ा है। फिर डिविडेंड कितना दिया? 11 जून को 7% का डिविडेंड दिया। प्रमोटर्स की हम बात करते तो कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। 50.59
50% प्रमोटर के पास है, ये यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 50.59 प्रमोटर के पास है। उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है पिछली क्वार्टर के कंपैरिजन में। पब्लिक के पास कितना 49.39 है, तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर राइट इश्यू इन्होंने किया था, तो ये सारी डिटेल हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है कि हम इसकी प्रॉफिट एंड वो देखते हैं। तो रिलायंस हमने देखा था स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसका प्रॉफिट एंड वो आएगा स्टेटमेंट, कितना सेल्स हुआ है। तो इसकी आप मार्केट कैप देख सकते हैं कितनी, 17,50,685 करोड़, यानी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। करंट प्राइसेस का क्या चल रहा है, ROE कितना देता है, ROCE कितना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, फेस वैल्यू इसका इतना है, तो ये हम देख सकते हैं। फिर ये चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, इनका डेट रिड्यूस हो गया है धीरे धीरे। फिर पीयर कंपेरिजन, इसी इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी कौन सी है। वैसे ये ऑयल मेजर इनकी इंडस्ट्री ऑयल है, बट अभी जैसे आप देखते हैं जियो हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, अभी सोलर एनर्जी में आ रहा है, तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड इनका ग्रुप है बेसिकली। IOCL, BPCL ये सब पेट्रोल की कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की बेसिकली कंपनियां हैं, तो उससे इनका पीयर कंपैरिजन होता है। अभी हम जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे कि इनका रिजल्ट कैसा रहा, क्योंकि हमें ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होता है, चेक करना होता है कि कंपनी प्रॉफिट दे रही है या नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो उस कंपनी में हमें नहीं जाना है। तो इसका सेल्स हम देखते हैं 1,56,000 था, फिर यहाँ कम हुआ थोड़ा, फिर 1,57,000, 1,49, फिर 88, यहाँ कोरोना में कम हुआ 1,11, फिर 1,17,000, फिर 1,49 हुआ, 1,39 हुआ, फिर अभी 1,67,000, यानी जो अभी क्वार्टर का ख़त्म हुआ है सितंबर का, तो इसमें इनका सेल्स 1,67,611 हो गया है। तो आप देख सकते हैं सेल्स अभी वापस से पिक करने लग गया है इनका। फिर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो 10,251 से लेके हम जैसे कोरोना में इनका गिरा था, फिर बढ़ा था, फिर गिरा था, यहाँ पे 13 हुआ, 13,200, फिर अभी 12,214, अभी 13,680, यानी इनका प्रॉफिट भी क्वार्टरली बढ़ रहा है कंटिन्यूस। अब हम ईयरली प्रॉफिट पे जाते हैं कि ईयरली इनका प्रॉफिट कैसा है। सेल्स हम देखते हैं ईयरली 2 लाख, फिर 2,65, फिर आप 4 देख सकते हैं, 3,74, 2,72, 3,90,000, फिर 5,68,000, 5,56,000, 4,64,000 और अभी तक 5,74,000, यानी अभी 2 क्वार्टर में ही इनका इतना सेल्स हो गया है। फिर ईयरली हम प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 24,000, 19, 20, 22, 23,000, 29,000, 29,900, 36,000, 39,500, 39,300, फिर 49,000 और अभी तक 52,281 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है इस साल का। ये डिफरेंट रेशियो दिए हुए। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कितनी है, 10 साल की 6, 5 साल की, 3 साल की 6%, फिर प्रॉफिट ग्रोथ कितनी रही, फिर स्टॉक प्राइस कितना ग्रो हुआ है कंपाउंडिंग में, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया है, तो ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर ये कैश फ्लो है, ये बैलेंस शीट है, जैसा हमने देखा कि शेयर प्राइस रिजर्व कितने हैं इनके पास, ये रिजर्व यहाँ दिखाया गया है, लगभग 7,35,000 हो गए हैं अभी, तो उसमें से उनका बोरोइंग भी माइनस हो रहा है, तो टोटल लायबिलिटी कितना है, इतना है, तो ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास, नेट कैश कितना है वो दिखाया है यहाँ पे, डिफरेंट रेशियोज़ दिए हुए हैं। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ कंटिन्यू इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब शेयर कंपनी या कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी खुद खरीद रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इससे एक ओवरऑल आइडिया हो गया कि इस कंपनी में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इन्होंने फ्यूचर की जो ग्रीन एनर्जी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। फिर टेलीकॉम सेक्टर में इनका बिजनेस है। रिटेल जो सबसे बड़ा मतलब फ्यूचर बिजनेस जिसे कहा जाता है, ऑर्गेनाइज रिटेल, इसमें इसका बिजनेस है। तो हम ओवरऑल एक कह सकते हैं कि इस कंपनी में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनका प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है, सेल्स भी ग्रोथ हो रही है, तो सभी ग्रो हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। तो आज के लिए बस ये कंपनी आपकी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। तो हम धीरे धीरे एक एक कंपनी लेते जाएंगे। तो हम पहले टॉप 10 कंपनीज ले रहे हैं निफ्टी की, बेसिकली इंडिया की टॉप 10 कंपनी, उनके बारे में थोड़े एग्जांपल देंगे। फिर धीरे धीरे हम आगे निफ्टी 50 की पूरी कंपनियां देखेंगे, उनके बारे में रिसर्च करेंगे। तो ये धीरे धीरे मैं आपको आगे बढ़ाता जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है,
तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी ये सारे इन्फॉर्मेशन जान सके और धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें।